किरणों किरणों पाँव धरती आसमां से नीचे उतरी एक नई सुबह वेट करा नई सुबह एक नई सुबह वेट करा नई सुबह। बहती है नींदें और नींदों में सपने कभी तो किनारे पे उतर मेरे सपनों से आजा ज़मीं पे और मिल जा कहीं पे मिल जा कहीं मिल जा कहीं समय से परे समय से परे आ चल कहीं तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से जाने तू कहाँ है उड़ती हवा पे तेरे पैरों के निशान देखे ढूंढा है ज़मीन पे जाना है फलक पे सारे आसमां देखे हाँ चल कहीं समय से परे समय से परे मिल दे कहीं तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से ओट में छुपके देख रहे थे चांद के पीछे पीछे थे सारा जहां देखा देखा ना आँखों में पलकों के नीचे थे आ चल कहीं समय से परे मिलते कहीं तू भी अखियों से कभी मेरी अखियों की सुन। सुरीली अखियों वाले सुना है तेरी अखियों से बहती है नींदें और नींदों में सपने सुरीली अखियों वाले सुरीली अखियों वाले। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया असीस और निर्मल, आप लोग तो भाग लिए फौरन ही भाई, बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच। और आप लोग जो हैं ये मेलोडी सीकर्स एकेडमी जहाँ से आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, और बहुत आप लोगों का भी शुक्रिया है तशरीफ़ लाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद एक नई सुबह में। वैसे खुशगवार तो सुबह आपकी हो ही गई है, लेकिन आज आप देख रहे होंगे हमारे सेट पे ज़रा रौनक और ज़रा महफिल जो है वो ज़्यादा बड़ी है। अब कितने लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए लोगों में से जो ये समझते हैं कि वो बड़े घर को सजाने वाले, बड़े सलीका मन, सलीका शार, किफ़ायत शार, इस तरह की जो खूबियाँ होती हैं वो हैं उनमें?
कुछ लोग मौजूद और ये समझते हैं कि हम जैसा तो कोई है ही नहीं। आपको लगता है कि आप हैं? अच्छा, कैसे आप कह सकती हैं कि आप बड़ी सलीकामंद हैं? जल्दी से माइक पास ऑन कीजिएगा। वजह जो आपको लगता है कि मैं सलीकामंद हूँ बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे अस्सलाम। पहले तो आपके होम में क्लीनलीनेस होनी चाहिए, वो घर एक साफ होना चाहिए। यस ऑफ कोर्स। ठीक है। और घर की डेकोरेशन, ये सब चीज़ें जो है एक सलीकामंद औरत को शो करती हैं। ठीक। आपकी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग होनी चाहिए, आप अपने आप को पर्सनली कैसे ग्रूम नहीं, कर मैं रहे ये हो। पूछा आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप कहती हैं मैं सलीकाशार हूँ? गुड ड्रेसिंग। अच्छा पहनती हैं? यस। वो तो सारी यहाँ पे मुझे अच्छा पहने हुए नजर आ रहे हैं। हाउ यू लुक इट शोज योर पर्सनालिटी, योर अच्छा, क्लीननेस। और ये यस, सलीकाशार होना है। Yes. बिल्कुल है, ये एक एस्पेक्ट जरूर है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके अलावा कोई और जो समझे कि यार हम बड़े घरेलू गृहस्थी वाले, बड़े घर को संभालने वाले, हम जैसा तो कोई है ही नहीं, जो हमारे अंदर गुण खूबी है वो तो नहीं। पास ऑन कीजिएगा माइक वापस दोबारा प्लीज। जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? अच्छा, अपने आप को सजाने के अलावा और क्या जरूरी होता है? मेरे ख्याल में जो है ना, जो मैं अपने आप में समझती हूँ कि किचन जो है ना वो बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए घर में। बाकी सब खैर है। बाकी नहीं, सबसे जो सलीका शारी जो है एक लेडी की, जो आप देखें किसी के घर में जाएं तो किचन और उसका वॉशरूम अगर बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा हाँ। तो इससे आपको बहुत सलीका शारी नजर आएगी। किचन- वैसे घर ऑलरेडी फिर ऑटोमेटिकली वो यानी आपको clean लगता है होगा। किचन और बाथरूम पे ज्यादा तवज्जो होनी ज्यादा चाहिए। तवज्जो देनी उसके अलावा किसी और का कोई और इस मामले में इनपुट, कोई राय, कोई ख्याल, कोई सोच? अगर ख्याल और सोच ही नहीं होगी तो सलीका और किफायतशारी तो फिर दूर कहीं पड़ी होगी ना। इसे क्या सोच ही एग्जिस्ट नहीं कर रही कि वो क्या है। बहरहाल ये जो चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट बहुत होती हैं। और आजकल चूंकि गर्मियों की छुट्टियां हैं, हम घर पे होते हैं, और अगर ना भी ख़वातीन गर्मियों की छुट्टियां मना रही हों तो बच्चियां जो कि घरों पे हैं उन्हें बहुत सारा कुछ ऐसा करने के लिए चाहिए होता है जिसमें फालतू पड़ी हुई घर में चीज़ें हमें लगता है बेकार हो गई हैं। कुछ अरसे के बाद हमारा दिल वैसे ही उकता जाता है बहुत सारी चीज़ों से। हम उन्हें कैसे रीशेप कर सकते हैं, रीडिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे हम उनको एक नए अंदाज से अपने घर में की सजावट में रख सकते हैं। आज इस चीज़ को हमने फोकस किया है और हम आपको मुख्तलिफ एक्सपर्ट से मिलाएंगे और ये सब एक्सपर्ट जो है वो आपके सामने एक नया, एक इनोवेटिव आइडिया शेयर करेंगे। आप उस आइडिया को अपने घर में अप्लाई कर सकते हैं, घर को ब्यूटीफाई कर सकते हैं, वक्त गुजारने का एक कोई बंदोबस्त कर सकते हैं और चाहें तो छोटा मोटा बिजनेस और कारोबार भी शुरू कर सकते हैं और ऑनलाइन उसकी तरवीज कर सकते हैं और इस तरह से अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर और खूबसूरत बना सकते हैं। सो मेरे मेहमान जिनसे हम आज पूरे प्रोग्राम में मिलेंगे उनमें सबसे पहले हैं मेरे साथ जनाब, क्या हाल है आपका? मिस्टर एंड मिसेस शाजिया एजाज। मिस्टर एंड मिसेस एजाज और आपका नाम शाजिया है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप लकड़ी के ऊपर काम और उसके साथ साथ खत्ताती जो है उसके हवाले से हमें बताएंगे। ये कपड़े जो पीछे हैं, हाँ जी, ये भी आप ही के उसमें है डिजाइन किए हुए? अच्छा, तो ये कपड़े भी कैसे हम इनको कर सकते हैं ये भी हम आज देखेंगे। उसके साथ साथ अब ये जो दूसरा जहाँ पे हमारी मुलाकात जो है वो किन से होने वाली है? शाहीन इकबाल, मिस्टर इकबाल। मुझे जरा बताइएगा ये सब चीजें क्या हैं? ये सारी गोटे के साथ ज्वेलरी बनाई हुई है। अच्छा, मतलब ये आजकल ट्रेंड है, मेहंदी माइयों के हवाले से सब हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया सारा। ठीक है। ये जितने भी देखें सारा इसी में बनाया, बैंगल्स है सारी इसी ठीक में है। इंट्रोड्यूस करवाई है। ठीक है। सो गोटे से बनी हुई ज्वेलरी जो है ये भी आप सीख सकेंगे अगर आप बनाना चाहें अपने लिए। और इसके साथ और ये क्या चीजें? आइसक्रीम स्टिक, ठीक उसके है। साथ हम लोग ज्वेलरी बॉक्स, लैम्प शेड्स, टिश्यू बॉक्स, बास्केट्स और डिफरेंट बच्चों के लिए छोटी छोटी चीज़ें बनाना सिखा रहे हैं। बिल्कुल सही। सो ये एक ज़माना था, ये बहुत ज्यादा खाए इस्तेमाल होते थे, लेकिन अब इतनी ज्यादा नहीं। अब ये कि अब फोन्स आ इसके गई हैं। डेकोरेशन वगैरह बन रही सारी, इसमें हाँ। लैम्प शेड्स वगैरह बना, ज्वेलरी देखें, ठीक इसमें है। आप ज्वेलरी भी रख सकते हैं। सो छोटी छोटी ये ऐसी चीजें छोटी-छोटी बना ऐसी के रख चीजें, सकते हैं जी। जो कि अब बच्चों के डॉल हाउस के लिए कितनी प्यारी आपने जी। ये चीजें बनाई हुई हैं। किस किस को बचपन में गुड़ियों से खेलने का बहुत शौक हुआ करता था? शुक्र है, सिर्फ नीचे वालों ने हाथ उठाए जो अभी भी गुड़िया से खेलते हैं। जो बड़े हैं उन्होंने कभी गुड़िया को हाथ नहीं लगाया, लगाया हुआ है ना, खेला हुआ है। यही मैं आपसे जानना चाह रही थी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। और आप हमें क्या बताने जा रही हैं? ये स्पेशली जो है छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि आजकल हॉलीडेज़ हैं और बच्चे घर में मोस्टली होते हैं, दे जस्ट वांट टू डू समथिंग। ठीक है। तो स्पेशली ये मैंने पेपर वर्क के फ्लावर्स बनाए हैं। कुछ यू कैन सी फ्रॉम दिस टेबल द फेसेस। ठीक है। नॉर्मली हम डिस्पोजेबल प्लेट्स को जो है वो वेस्ट कर देते हैं। ठीक है। हम इसको घर में जो है एज अ आर्ट वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने ये इससे ये एक लेडी बर्ड जो है वो बना लिया। ठीक है। वी कैन पेंट दैम the disposable plates and ठीक है। we can make the animals or the other तो नाज़मा things. ये सारी चीजें हम इन्हें बनाना बताएंगे भी ना कि जी, अपने बिल्कुल। घर में अगर कोई बनाना चाहे जी, तो वो बिल्कुल। कैसे बना सकता है। बिल्कुल। ये मुझे एक बड़ी जबरदस्ती चीज लग रही है। ये क्या है? ये जो आपने अपना बॉक्स बनाया हुआ जी, ये बॉक्स है। है। और इसके ये कैसे बनाया हुआ है? इसको सारा पेपर के साथ जो है वो रैप किया हुआ है।
और ये पेपर कोई खास पेपर है? हाँ जी, ये खास पेपर फॉइल पेपर होता है, इसके साथ हम जो है इसको कवर अप करते हैं। और ये फॉइल वर्क है जी। ये फॉइल वर्क भी हम बताएंगे कि आप कैसे अपने घर में मुख्तलिफ चीज़ों को सिर्फ इस तरह फॉइल में लपेट के इनको नया और ताज़ा लुक दे सकते हैं। अच्छा नाजिया बशीर, थैंक यू सो मच। और उसके बाद अब हमारे पास ये जो सिलसिला है, ये इसे क्या कहते हैं? हाँ राबिया, स्टॉकिंग नेट के फूल कैसे बनेंगे? उनके फ्लावर्स कैसे बनेंगे, जूट के फ्लावर्स कैसे बनेंगे, स्टॉकिंग नेट के पूरे जो स्टॉकिंग नेट हम पहनते हैं ना, हाँ। ये उससे फ्लावर्स बनेंगे। लेकिन ये हमें नेट आराम से बाजार में अवेलेबल होते हम कैसे इसके फूल बना सकते हैं? ये मैं भी बनाना उन फूल को कैसे हम डेकोरेट अपने घर में कर सकते हैं या हम उसका कारोबार करना चाहें? लेकिन ये भी तक बड़ी ये पिस्ता शेल्स के साथ है। पिस्ताचूज आप सर्दियों में खाएं, उसके बाद उनके शेल्स संभाल के रखें, फिर उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ये पिस्ते के साथ बने हुए फूल हैं और उसके साथ के जूट लगा के आपने सेबी के साथ हमने उसको लपेटा हुआ पूरा ग्लू के साथ, और उसके ऊपर हम लोगों ने बिल्कुल सही, जो बोरी का आम धागा होता है उसके साथ आपने मुख्तलिफ वॉज जो है, मुख्तलिफ अपने जो हैं यहाँ पे इन चीज़ों को सजाया। पीछे जो फूल पड़े ये किस चीज़ के? ये वेलवेट के। ये वेलवेट के। सो वेलवेट के डिफरेंट फूल जो है ये भी बनाए जा सकते हैं घर के अंदर, और ये बनाना भी हम बता रहे हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है ये आज शो में आप जान सकेंगे और हम ये सब चीज़ें आपको बताएंगे। लेकिन पहले मैं एक ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद फिर हम शुरू करेंगे अपना पहला सेगमेंट। टेबल मैट्स। अच्छा, ये टेबल मैट का बना हुआ है? वाह, बंदे के पास आइडिया होना चाहिए, क्रिएटिव आइडिया होना चाहिए, वो उससे कुछ भी कर सकता है। उससे कितना खूबसूरत लग रहा है। हालांकि ये टेबल मैट से बना हुआ है और ये लग ऐसे रहा है जैसे पता नहीं क्या चीज़ है। फर्स्ट देख, 1 मिनट के लिए मैं किसी भी इवेंट, किसी भी जगह गैदरिंग में गई हूँ, अब ये इन्होंने टेबल मैट से बनाया हुआ, सिंपल सा घर में बना हुआ है ना, आपको भी हम तरीका भी बता रहे हैं, और मैंने इसे ऐसे कैरी किया हुआ है। तो हाँ, आपको कैसा लग रहा है? लग रहा है ना जैसे आपने बहुत ही कोई आपकी मैचिंग और आप बड़ी कोई बाज़ौक़, क्या कह रही थी आप, सलीकामंद और सलीकाशार है ना, गुड लुकिंग और इस तरह की सारी चीज़ें। लेकिन ये सब चीज़ें थोड़ी सी एफर्ट के साथ, बजाय बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करने के, अपने वक्त को कारामद के बनाते हुए की जा सकती है। जैसे आपकी ड्रेस के साथ मैच हो रहा है। मेरी ड्रेस के साथ, हाँ, इसलिए मैंने इसको कैरी करके बताया ना कि यार ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये भी बहुत मैच हो जाएगा अगर ड्रेस के साथ। ये पूरा आपने इसी से बनाया हुआ है? पूरा उससे मैच। तो ये देखें, अब ये डिफरेंट शेप्स हैं और डिफरेंट स्टाइल्स हैं, सो डिफरेंट तरह से। और आजकल ये बहुत इन है, बहुत इन फैशन है, बजाय इसके कि हम बहुत कीमती से बैग खरीदें। और हमें बैग का अक्सर मसला रहता है ना, हमें लगता है ये बैग पुराना हो गया, अब हमने किसी जगह पे जाना है, हमारे पास कोई अच्छा बैग नहीं है। तो अगर हम इस तरह की कुछ चीज़ें बना के रख लें, क्या ख्याल है जी? बनाओगी कि कहीं जाके ढूंढोगी कि बने बनाए मिल जाए, वहाँ से ले लेते हैं? अच्छा, तो आप हमें जो उसका कटिंग बता रही थी अंदर, प्लीज वो जरा तफसील से बता दें कि वो कैसे। अच्छा, एक ये भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है और ये बड़ा ही प्रोफेशनल सा लग रहा है, लग नहीं रहा कि घर में बना हुआ है ना? ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आपने कहीं से इसको लिया है। ये कैसे बना है? ये भी इसी तरह फैब्रिक मटेरियल कौन सा है? मटेरियल ये रेक्सिन है, रेक्सिन का जी। और रेक्सिन का आपने इसी तरह से बनाकर, हाँ जी, इसके ऊपर सिर्फ ये एक ब्रोच लगा दिया। ब्रोच लगा दिया। इस तरह ये देखें, बिल्कुल कपड़े पे है, ये सिल्क है कपड़ा, बिल्कुल प्लेन, ठीक और है। ये भी इस पे कितना- आप ब्रोच कुछ भी कर सकती हैं, ब्रोच लगा और आपने सकती इसमें हैं। तो ये भी डाली हुई है। जी। वेरी गुड। सो बच्चों को भी, छोटी बच्चियों को भी जिनको शौक है, so आप इसको आराम से कैरी भी कर सकते हैं किसी इवेंट में या किसी जगह पे आप जा रही हैं जहाँ पे आपने सिर्फ एक मोबाइल और थोड़े से पैसे अंदर रखने हैं, तो वो आप बड़ी हिफाजत के साथ इन चीज़ों को कैरी कर सकते हैं। ये कितना खूबसूरत लग रहा है, हालांकि सिंपल सिल्क का बना हुआ है, सिर्फ इसका कट है क्यूट सा। चाहें तो इसके ऊपर कोई छोटी मोटी चीज़ आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, ना भी लगाना चाहें तो आप अपने किसी ड्रेस के साथ इसे बड़े आराम से कैरी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब तरीका आ जाए कि बनेगा कैसे। कटिंग मैंने अभी कंप्लीट की क्योंकि यहाँ पे मशीन अवेलेबल नहीं है, उसको थोड़ी सी सिलाई लगाई, ठीक है। कार्डबोर्ड को बेंड किया, नहीं इसको हमने काटा और कटिंग जो है वो हमने थोड़ी सी सिलाई लगानी है, ठीक है। कैसे फिर वो खुद लगाई, ठीक है, नीचे से कॉर्नर्स पे हमने इसको वो मैं काटा आपको किस शेप बता में, देती हूँ। एक इस तरह की ओवल शेप में, ओवल शेप में काटा। ओवल में अगर आपका स्क्वायर में है, आप स्क्वायर में कटिंग करें। ये देखें जैसे ये है, आप उसको रखें, उसको ड्रॉ करें और उसी शेप में कटिंग ड्रॉ करके उसकी कटिंग कर लें। कटिंग करके उसको नीचे से सिलाई लगा के फिर और आपने इसको इसके साथ पेस्ट कर देना है, साइड्स पे पेस्ट कर देना है, बिल्कुल सही, ग्लू लगा यूं करके पेस्ट कर देना है और जो उसकी सिलाई है वो उसके ऊपर चढ़ा देनी है। बिल्कुल सही। तो ये इसका ये साइड जो बंद हो रहा है ये कंप्लीट है।
ये देखें, बिल्कुल ये सही। यूं लग जाएगी इसकी साइड पे। बिल्कुल सही। और ये ठीक है। हम इसके अंदर लगाएंगे। और ये जो हमने इनर बाइट तैयार किया हुआ है हम्म। और उसके अंदर पेस्ट कर देंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और पेस्ट करके उसको यूं तो हम इसको पूरा बना लेंगे पूरा। बना के। ठीक है। हमारा और चाहे इस तो तरह इस तरह ready से होगा। बिजनेस भी छोटा मोटा किया जा जी, सकता है। मेरी काफ़ी स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन कर रही हैं ये काम, अच्छा। और इनसे काफ़ी उनको उनका अर्निंग है। हाँ, ठीक मतलब है। घर बैठे अगर घर कोई बैठे काम आप ऐसा कर घर सकती बना हैं। के आप उसको सेल करना चाहें तो ये बहुत अच्छा आइडिया है जिसको कि आप इस तरह से बना सकते हैं और कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखो ना कितने डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज आपने बनाए हुए हैं और हर एक चीज़ ऐसे लग रही है जैसे ये बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छी है। ये है, ये कितना अच्छा है और कितना ज़बरदस्त है। फिनिश आते आते हाथ में आएगी, मगर फिर भी हम कोई भी अपनी मर्जी का अच्छा सा मटेरियल लेके उसको बना सकते हैं और उसको बड़ा प्राउडली और बड़ा कॉन्फिडेंटली कैरी कर सकते हैं और बड़ा एक्सक्लूसिव पीस होगा, इसे कि ना कोई हमारे अलावा बनाएगा ना किसी और के पास होगा। ज़रूरी नहीं आप पाउचेज ही बनवाएं, आप बड़े हैंड बैग्स भी बना सकती हैं। जैसे आपके पास कपड़ा ज़्यादा है, आप कोई बैग है, आप उसकी मेजरमेंट करें, पेपर पे कटिंग करें, उस कपड़े पे आपने कट खुद करके। बनाया हुआ? जी नहीं, मेरा है। अच्छा, ये आपका बैग है। जी। ओके। मैं बिल्कुल ही हैरान होने वाली थी कि यार ये भी खुद बना हुआ है क्या। अच्छा, सो अब क्या बन रहा है यहाँ पे हमारे पास? अब राबिया क्या बना रही है? स्टॉकिंग नेट लेंगे, मैं आपको पहले सामान बता देती हूँ उसके लिए। ठीक हमें है। एक प्लास चाहिए, सिर्फ ये सामान हम आपको नोट करवाएंगे, फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे। स्ट्रेट नोज प्लायर चाहिए, स्ट्रेट नोज प्लायर कहेंगे या। इसको। अच्छा, और ये ग्लास है। प्लास है। ठीक है। इसके अलावा स्टॉकिंग नेट्स मिल जाती हैं बाजार में इजीली। कहाँ से मिलेंगी बाजार? किसी भी आप स्टेशनरी की शॉप से जाके स्टॉकिंग नेट लेंगे, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें वहाँ से मिल जाएंगी। इजीली मिल जाएंगे। ठीक है। उसके और साथ हमें चाहिए स्टॉकिंग वायर, स्टॉकिंग ये वायर्स, गोल्डन वायर एंड ग्रीन वायर फॉर लीव्स। गोल्डन एंड ग्रीन वायर्स। सो ये चीज़ें जो हैं ये आपको शुरू में चाहिए हैं। और और ये ये साइजेस, ये क्या? साइजेस साइजेस। फ्लावर बनाने के लिए कुछ साइजेस चाहिए होंगे, जिसके लिए हमारे पास 8 साइजेस हैं। तो ये साइजेस के नाम से ये हाँ, मिलेगा। sizes के सो नाम साइजेस, ये सारी चीज़ें आपको स्टेशनरी की दुकान से और मिलेंगी। लास्ट वन है द स्टेमन्स। स्टेमन्स जो दरमियान में आपने Flowers लगाने हैं। के सो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। और इस ब्रेक के बाद जब हम आएंगे हम आपको बताएंगे घर में बैठे कैसे आप बड़ी जल्दी से तेज़ी के साथ ये फूल बना सकते हैं। एक नई सुबह, एक बड़ा नई सुबह। अच्छा, फूल बन रहे थे हमारे नेट के, स्टॉकिंग नेट के। तो अब इसके लिए क्या करना है? सबसे पहले हमने सबसे ऐसे पहले हम लोग दायरे बनाने हैं फूलों के। पहले वायर लेंगे, स्टॉकिंग वायर, ठीक है। देन हम 6 नंबर साइज लेंगे, साइजेस में से ठीक है। उसको हमने यहाँ से लाइक टर्न किया। ठीक, अगर साइजेस ना भी लें और हम अपनी कोई मर्जी भी, से हाँ, कुछ भी किसी बना भी लें। बॉटल का वो जो कवर होता है ना, उससे भी आप easily- ठीक है। स्ट्रेट टोस प्लायर के साथ आपने उसको टर्न किया, ठीक है, उसको यहाँ पे घुमा लिया, या और और इसके घुमाने के बाद बाद कटर के साथ आपने इसको कट कर कट कर दिया और फिर उसमें से ये निकाल हमारे दिया। इस तरह सर्कल्स बन जाएंगे। ठीक है। अब इन दायरों पे हमने इसके बाद हम इसके ऊपर स्टॉकिंग चढ़ा देंगे। उसके ऊपर जो हमारी नेट है, जो हमने स्टॉकिंग नेट ली हुई एक है, कॉर्नर से लेके उसके ऊपर रैप करनी है लाइक हमने दिस, कोने से पकड़ा उसको, कपड़े को, और उसको पूरा रैप कर दिया उस सर्कल पर। उसको अच्छी तरह से उसके ऊपर खींच के चढ़ा दिया। ठीक है। और और चूंकि thread बड़ा लेके- फ्लेक्सिबल है तो ये जब खींच के चढ़ेगा तो वो बहुत अच्छा भी लगेगा। फिर अच्छा, हम थ्रेड लेके उसको उसके ऊपर रैप करेंगे सही। और एक बल देके देन उसके ऊपर टर्न करके उसके अंदर राउंड कर देंगे लाइक दिस। ठीक है, गिरा बना देंगे 1 उसकी। 2 और ये ठीक एक है। नॉट बन जाएगी। ठीक है, अभी हमारा तैयार, ये हमारा एक सर्कल तैयार हो जाएगा। डन। तो हमने इसको देन हम लिया इसको काट। कट आउट कर देंगे। ठीक है। इस तरह हम बहुत सारे सर्कल्स बना लेंगे ठीक है, एक दफ़ा ढेर सारे बना के रख लेंगे जितनी हमने पैटर्न्स बनानी है। और इसका जो बाइंडिंग का तरीका मैं बता देती हूँ कि मैंने बना के रखे हुए थे। ठीक है। इसके लिए हम स्टेमन्स यूज़ करेंगे, दरमियान में इसके जो भी आपने लगाना है। ठीक है, ये स्टेमन्स सही। तो हमने ये लिए। 3-4 स्टेमन्स लेके उसको टर्न करना है ठीक। और धागे के साथ उसको भी बाइंड कर देना, ठीक है, दरमियान में उसका रेट गुच्छा सा होता है। वो बंच बन जाएगा लाइक। अच्छा, ये स्टेमन्स कह रही हैं इसको, किसी को पता है कि इसको उर्दू में क्या कहेंगे? स्टेमन्स है ना, बायोलॉजी का नाम है। किसने बायोलॉजी पढ़ी हुई है? बड़ी वेरी गुड, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। सो इसको उर्दू में क्या कहेंगे? क्या जो बताएगा उसको मैं यहाँ से एक ज़बरदस्त सा पाउच गिफ्ट देने वाली हूँ। कौन सा वाला गिफ्ट दूँ जी? चलें, ये वाला पाउच गिफ्ट उसके लिए जो मुझे बता देगा कि स्टेमन्स को उर्दू में क्या। अच्छा, वाह, पहले हाथ ही नहीं उठाए थे, जैसे ही मैंने पाउच का नाम लिया है 4-5 हाथ खड़े हो गए। क्या बात है जी, जबरदस्त। अच्छा, किसको पता है? ठीक है, आपकी इजाजत से हमें देने वाले हैं। अच्छा, स्टेमन्स को उर्दू में क्या कहेंगे? कौन बताएगा मुझे? आप
माइक पकड़ के, माइक पकड़िएगा और मुझे बताइएगा। पीछे दे माइक, जल्दी से दे माइक, जल्दी से पीछे दीजिए जी। क्या कहेंगे? जरदाने। आवाज आ रही है हमें क्या माइक में? क्या क्या कहेंगे? जरदाने। वेरी गुड, पकड़ो, थैंक यू सो मच। लेकिन मैंने इसलिए आपको जवाब देने के लिए कहा कि जिन लोगों ने बगैर पाउच का सुने हुए हाथ खड़ा किया हुआ था कि हाँ हमने कुछ पढ़ा हुआ है, वो यही थी। बाकी लोगों ने पाउच का सुनने के बाद मुझे कहा कि हमें भी आता है। अच्छा जी, सो जरदाने हमने लगाए बीच में, और फिर अब क्या करेंगे? स्टेमन्स को हम इसके ऊपर कवर कर देंगे लाइक ये, ठीक है। फिर सेकेंड वाली पेटल सही। इसके सामने लगाएंगे। ठीक, और लगाने के बाद बस ये हम सारा पूरा फूल मैं अरेंज करके आपको दिखाती हूँ। सो हम इसके चारों तरफ फूल जो है वो लगाते चले पेटल्स जाएंगे लगाते जाएंगे और धागा लपेटते चले जाएंगे। ठीक है, और जितना बड़ा आपने फूल बनाना है, हाँ उसके अकॉर्डिंगली आपने पेटल्स लगाने हैं। सही, तो फूल जो है मेरा ख्याल है ये वाला बन जी रहा है। ये वाला फ्लावर बन रहा वेरी गुड। लेकिन इसके तो किनारे हम देख है। रहे मैं हैं अभी कि वही बताऊंगी। थोड़े जरा टेढ़े Shape, मेढ़े हाँ। से हैं, शेप में हैं, और एक गुलाब की बाकायदा इसकी शेप है। सो ये शेप हम कैसे लेंगे? ये हम बिल्कुल साथ साथ लगाते जाएंगे राउंड फॉर्म में पेटल्स। ठीक है, ये और हमने टोटल 10 पेटल्स हैं। 10 होना जरूरी है। वो फ्लावर की एक शेप आ जाती है। ठीक है, सो 10 पेटल्स जो है वो आपने लगानी है अगर आपको ये शक्ल चाहिए फूल की। ठीक है, और हमने ये हमारे पूरी कंप्लीट हो गया। अब हम इसको यहाँ से पकड़ के 1 अप 1 डाउन, अप डाउन, 1 up, down. अप Yeah. डाउन, अप डाउन। ठीक है, ये हम सही शेप से- देते किसी जाएंगे। को समझ आया अप डाउन करना? आता है किसी को? ये भी नहीं आता, इसके लिए भी कोई पाउच देना पड़ेगा। सही, नहीं अब नहीं मैं दूंगी, अब ऐसे ही। ठीक है, 1 अप 1 डाउन, ठीक, 1 अप 1 डाउन। सही, ये कंप्लीट करेंगे तो हमारी ये शेप आ जाएगी। बिल्कुल सही। और ये देखिए आ गई है। इनमें से जिसको हमने घुमाया है 1 अप 1 डाउन करके, उन पेटल्स की एक बाकायदा शेप है। और इसी तरह से अगर मैं भी करूँ तो कर लूंगी ना। हाँ इजीली 1 अप 1 डाउन। अप डाउन, अप डाउन, है ना? हो ही गया, हो गया। जैसा भी हुआ। नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसे फूल बन जाएंगे। अब इन फूल को डंडियों पे जिन पे लगाना है हाँ, वो कैसे मैं बनेंगे? और ये जो नेट के फूल हैं ये तो बताइए, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। आप लोगों को कैसे लग रहे हैं? इसलिए कि ये फूल हमें बहुत महंगे मिलते हैं। अगर हम मार्केट में लेने जाएं तो इस तरह की एक एक स्टिक जो है वो हमें बाज़-औक़ात 1000 रुपए की, बाज़-औक़ात महंगी सामने कर लेते हैं। उसको उठा के देखिए, ये आपने अरेंजमेंट रखी हुई हो तो आपको बहुत महंगी मार्केट से ख़रीदनी पड़ती है। सो ये कैसे बनेंगे घर में? ये एक्सटेंशन पट्टी मिलती है जो कपड़ों के नीचे लगाते हैं। अच्छा। वेलवेट की ठीक है, वो पट्टी लेके उसके नीचे हम लोगों ने टिकन मिलती है। जिससे हम भला कौन सा वाला बुकरम होता है? पेपर टिकन लेडीज के गलों पे लगता है। ठीक है, ठीक है। पेपर टिकन लेके उसको आयरन के साथ पेपर? पेपर टिकन पेपर टिकन, उसको आयरन के साथ हमने वेलवेट के साथ पेस्ट कर देना। ठीक है। ठीक है, जिसे उर्दू आयरन। में चेपी बुकरम कहते चेपी हैं। बुकरम। तो ये आसान जुबान को क्यों नहीं बोलते हम? क्यों क्योंकि पेपर आप किचन? आप जाके जब कहेंगे ना उससे चेपी बुकरम दे दे तो वो भी आपको पेपर टिकन ही बोलेगा। अच्छा, पेपर टिकन देगा, बिल्कुल सही। ठीक है, है, उसके लेकिन बाद- हमारे चूंकि व्यूअर हमें हर जगह देख रहे हैं तो हमें लैंग्वेज आप इसे मतलब पेपर, उसका ऑल्टरनेट भी आपको वो है कि हाँ। चेपी बुकरम चेपी बुकरम आम जो घर में हम लगा रहे होते हैं, ये वो वाला बुकरम है। वो लेके उसके साथ हम लोग आयरन करेंगे तो शाइनिंग वाली साइड पे तो वो चिपक जाएगा। ठीक है। उसके बाद इसको हम लोगों ने पेटल्स को जिस तरह मैंने फ्लावर को ज्वाइन किया था स्टॉकिंग के, इसी तरह इसको भी ज्वाइन करना तो ये कटिंग कैसे होगी इतनी परफेक्ट सीजर शेप के में? साथ। वो मतलब इसका साइज आपने- मतलब एक पहले पैटर्न काट लिया। आपने पहले एक पैटर्न काट ठीक लिया, है। आपने वो वेलवेट जो ली है, वेलवेट का उसके कोई बिना- खास कपड़ा ये कहाँ से ली है? एक्सटेंशन पट्टी जो कपड़ों के नीचे एक्सटेंशन पट्टी वेलवेट की मिलती है आम किसी भी दर्जी की दुकान से, नहीं किसी भी लेसेस की दुकान से। सो वहाँ से आप वो लेंगे अपनी मर्जी के रंगों की, जो आपके पर्दे के रंग हैं, जो आपके सोफे के रंग हैं, जो आपके कमरे के डेकोर के रंग हैं, आपने उनको लेके उसके नीचे चेपी बुकरम या पेपर टिकन कुछ भी आप लगा पेपर सकते टिकन जो है वो लगाया, चेपी बुकरम हैं। लगाया, आयरन के साथ आयरन से चिपकाया और उसकी कटिंग कर ली। कटिंग कर फिर? दी और उसके बाद वायर जो है उसके पीछे पेस्ट कर दी ठीक है, और हम लोगों ने उसको शेप दे दी। वायर उसके पीछे कहाँ पेस्ट हुई है? पेपर टिकन के बीच में कर दी। अच्छा। लाइक मैं आपको दिखा देती हूँ। सो इसके दरमियान में हमने एक तार जो है वो लगाई हुई है। ये कैमरा देख सकता है इस तार को? इसके बीच में हमने एक तार लगाई है इस वेलवेट के नीचे और उसको एल्फी से इसके साथ चिपकाया और उसके नीचे हमने ये चिपकाया है बुकरम और फिर इसको हम उसको जब शेप करेंगे उस वायर को तो उसके साथ हमारी पत्तियों की Automatic ये डिफरेंट shape शेप जो है ये आ जाएगी। जबरदस्त। और ये और इसके अंदर प्लास्टिक के बॉल इसके अंदर ये प्लास्टिक के बॉल्स जो हैं, प्लास्टिक के जो बच्चों के खेलने वाले बॉल्स होते हैं हाँ। वो है। इन बॉल्स को क्या कहते हैं?
बच्चे बहुत सारे बैठे हुए हैं। जो प्लास्टिक के बॉल्स हैं इन्हें क्या कहते हैं? प्लास्टिक के बॉल। वेरी गुड। इन्हें टेनिस बॉल भी तो कहते होंगे ना? हाँ, टेनिस बॉल भी कह सकते हैं। वो थोड़ा सा हार्ड होता है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, ठीक है। और उसके ऊपर पूरी वेलवेट को यूं रैप करके, ठीक है, और धागे के साथ अपने उसको आपने लिपटा दिया। और ये इतनी प्यारी जो स्टिक्स बनी है, असल कमाल है। ये स्टैम्प वायर्स होती हैं। अच्छा, ये इसी तरह से आपको स्टेम वायर मिले। इसके ऊपर वेलवेट जो है ना वो चढ़ा दिया। लेकिन इतनी नीट कैसे वेलवेट चढ़ी? ये वेलवेट वूल होती है, ठीक है, ठीक है, उसको बारीक सी होती है, उसको ऊपर लगाते हैं आराम कि वो से इजीली रैप होता है। अच्छा, ये वेलवेट वूल की आपने बनाई हुई है इसकी स्टिक्स। और वेलवेट बाकी ये क्या चीज थी? ये वेलवेट एक्सटेंशन पट्टी। वेलवेट एक्सटेंशन पट्टी की पेटल्स बनी हुई हैं और उसके नीचे हमने जेपी बुकरम लगाया हुआ है और इस तरह से हमने इसको इस पूरी अरेंजमेंट को तैयार किया। अगर आप इसे बनाना चाहें सर्दियों में, इसे देखकर भी, क्योंकि ये इस तरह के कलर्स हैं और इस तरह का इसका मटेरियल है कि वो इजीली मिल भी जाता है, वार्म भी है उसमें। वार्म का एहसास जो है वो हो रहा है। अच्छा, इसे अब हम साइड पर रख सकते हैं। मुझे ये जूट के साथ जो आपने डिफरेंट अपने ये जो है क्या कहेंगे इनको, फ्लावर्स जो स्टेम्स बनाए, नहीं, वो जो आपने डिफरेंट चीजें डेकोरेट की हुई हैं, ये मैं आपको फ्लावर बनाना ही बता रही थी। ये हम जूट के फ्लावर्स भी बनाएंगे। अच्छा, इसका भी तरीका वही है? हाँ, इसका सिर्फ ये है कि हम कॉपर वायर लेंगे, ठीक है, कॉपर वायर को साइज सेम वही प्रोसीजर होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद वो हमारी रिंग शेप ही आ जाएगी, ठीक है, उसको हमने एक बैलून की शेप दे दी, लंबा कर लिया थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद हम इसको जूट के ऊपर UHU के साथ चिपका देंगे, पेस्ट कर देंगे, और चिपकाने के बाद उसके ऊपर किनारों पे हम ये गोटा लगा चपटी डोरी लगा देंगे, ठीक है। और गोटा लगाने के बाद फिर हम इसको उसकी पहले कटिंग करेंगे, देन उसके ऊपर वो डोरी लगाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से हमने ये 3-4 जो है जूट के ये लगा लिए और उसके बाद इनको टर्न किया जब हमने, तो ये टर्न करके ये इस तरह के एक फूल की शक्ल जो है, ये फूल ये है, इस तरह से एक फूल की शक्ल जो है ये ले लेंगे और इस फूल को फिर आप हम किसी भी चीज के ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं। अच्छा, लाइक जैसे आपने इसे डाई किया जूट को बाद में? ये डाई की भी मिल भी जाती है। डाई की भी मिल, हमने डाई की भी लेनी है? हाँ, डाई की भी ले सकते हैं। अच्छा। और अगर स्किन कलर में मतलब बेस कलर का भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। सो ये हमने एक अपना जूट का, इसी तरह से मट्टी का वॉल्स लेके उसके ऊपर सेबा जो है इजीली मिल जाता है। और ये सेबा, ठीक है, सेबा के नाम से ही मिलेगा? सेबे के नाम से, ठीक है। सेबा बोल रहे हैं या उससे कह के वो जूट का जो है ना रस्सी दे दें, ठीक है, है, मिल जाती है। और पहले इस सारे पे आपने ग्लू लगा दिया? ग्लू लगा के, व्हाइट ग्लू लगा के उसको पूरा रैप कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हमने ग्लू गन के साथ इन फ्लावर्स को जो बनाया वो अटैच कर, आपने ग्लू गन के साथ इन फूलों को भी इसके ऊपर चिपका दिया। सो चिपका के किसी एक कॉर्नर में रखने के लिए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? किसी एक कॉर्नर में अरेंज करने के लिए ये एक बड़ी जबरदस्त सी अरेंजमेंट बन गई है। और जो कॉर्नर में ये भी आपने खुद बनाया हुआ है, एक लैंप टाइप जी, ये लैंप बना हुआ है। ये कैसे बना हुआ है? ऊपर लकड़ी की वुड मिलती है ना, जो दरख्त की कटा हुआ पीस है, ठीक है, वो लेके, और ये छाबा जो सब्जी वालों से भी मिल जाता है, सही, हाँ। ये लेके उसके ऊपर आपने अटैच कर दिया कील के साथ, और जो फ्लावर्स हमने बनाए हैं वो सारे इसके ऊपर लगा दिए। सो ये किसी एक कोने में ये लैंप बन गया पूरा। आपका एक अपनी जो एक अरेंजमेंट है वो बड़ी जबरदस्त सी तैयार होगी। थैंक यू राबिया, थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद जब मैं आऊंगी तो मैं आपको कह रही थी हम आपको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपनी 2 बहुत खूबसूरत और नई आवाज़ों से, निर्मल और असीस जो है वो सोलो गाना गाएंगे और उसके बाद हम वोटिंग करेंगे और देखेंगे दोनों में से कौन वो सिंगर है जिसको हमारी ऑडियंस जो है वो इस वक्त पसंद कर रही है। इस ब्रेक के लिए रुकते हैं, फिर आपसे मिलाते हैं। रूठे पर आए रूठे यार ये जरा ये जो इसने जिस लहर पे गाना, ये जो ट्यून थी, जरा बजाइएगा। ये गाना आता है असीस? थोड़ा सा आता है ट्यून। एक मिनट, ट्यून यही रखिएगा जिस गाने पे ये वाला गाना गाया गया है, और गाना आप गाइएगा सोनी सूरत वाले हुंदे किसे देना यार होए। बजाइए जरा थोड़ा सा, ट्यून वही रखिए। सोनी सूरत वाले हुंदे किसे देना यार, सोनी सूरत वाले हुंदे किसे देना यार, लखा पावे किस्मा खा करना ना इतबार, यारी लाड़ा ना, यारी लाड़ा ना, ला रा 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 रा। कितना याद है, थैंक यू। क्या ये एक ही धुन नहीं है? थोड़ी सी फर्क है,
थोड़ा सा फर्क है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये इस धुन के साथ कुछ डिराइव्ड है। स्केल है, स्केल, ये दोनों फर्क चीज है। अच्छा जी, वोट करें किसके लिए, निर्मल के लिए या असीस के लिए? पहले निर्मल के लिए तालियां बजाइए और अब असीस के लिए तालियां बजाइए। थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ेगी निर्मल, लेकिन दोनों हमारे सिंगर्स हैं ना बहुत अच्छे। सो बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ऑल द बेस्ट आप लोगों के लिए। और अब आप देख रहे हैं हमने पीछे अपना कार्विंग का काउंटर, जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, वो सेटअप किया हुआ है। नसरीन जी हमें इस तरह से, मिसेस नसरीन मुख्तलिफ चीज़ों को ऐसे कार्विंग के जरिए से अरेंज करना, डेकोरेट करना बताएंगे कि हम इन्हीं चीज़ों को ज़रा फ़र्क तरीके से अपने टेबल पर रखें और अपनी टेबल की सजावट का काम भी उन्हीं फलों और सब्जियों से ले सकते हैं जिन्हें हमने खाना होता है। लेकिन आपके से गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं ज़रा जाना चाहूँगी आयशा की तरफ, नाजिया की तरफ। और नाजिया जो है वो हमें बर्थडे पार्टी अरेंज करना बता रही हैं बच्चों की, किस तरह से अगर हमने घर में, ये क्या बनाया हुआ है नाजिया, ये जो सामने है? ये एक्चुअली टेबल लैम्प बनाया हुआ है हम लोगों ने। ये टेबल लैंप है, ये एक्चुअली सर्कल फॉर्म्स में आप हैंग कर सकते हैं। ठीक है। एनिमल के फेसेस पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप एनिमल के फेसेस नहीं करना चाह रहे तो आप इसको रिबन से डिकोर कर सकते हैं, लाइंस को, सबको। और लेकिन ये बना कैसे है? ये इसको चार्ट पेपर को एक्चुअली कटिंग किया है हम लोगों ने। कटिंग करने का उसको फोल्ड करने के बाद ये शेप जो आई। तो ये थोड़ा सा हमें बता दें ताकि हमने घर में जो मुख्तलिफ ऐसी चीजें। और ये क्या बना हुआ है? ये टेबल लैंप है। अच्छा, ये टेबल लैंप है जी। बिल्कुल सही। तो हमें कैसे आप बताएंगी कि अगर हमने घर में कोई पार्टी अरेंज करनी हो, बच्चों का कमरा अरेंज करना, या बच्चों को हमने कोई आर्ट वर्क देना हो गर्मियों की छुट्टियों में कि वो बिजी रहे? क्योंकि मुझे लगा कि हम बहुत सारा काम जो है वो बड़ों के लिए कर रहे होते हैं, तो क्यों ना बच्चों के पोर्शन को भी जो है हमें फोकस रखना चाहिए। सही। ये फ्लावर मेकिंग पहले मैं बनाना चाहूँगी आपको। 3 टाइप्स के फ्लावर्स मैंने यार बास्केट में डिस्प्ले किए हुए हैं। सही। पहले मैं आपको इसका स्टफ बताना चाहूँगी। दिस इज़ अ ग्लेस पेपर। ये ग्लेस पेपर है और इससे हमने जो है ये स्टफ के फ्लावर्स बनाए हैं। ठीक है, ग्लेस पेपर लेंगे इसके जी। लिए। सही। और सेकंड जो हमारा जो है वो क्या कहते हैं, ये हमने जो फ्लावर्स बनाए हैं ये फॉर्मिक शीट है। इससे जो है क्या कहते हैं, ये इसकी सिंपल फॉर्म में आपको मिलेगी। इन दिस फॉर्म आप इसको जो है वो किसी भी शेप्स में जो कटिंग कर सकते हैं। अगर आप फ्लावर्स का साइज़ छोटा चाह रहे हैं तो आप इतना कटिंग कर सकते हैं। अगर आप इससे बड़ा करना चाह रहे हैं, इट डिपेंड्स कि आप किस तरह अपनी रूम को डिकोर करना चाह रहे हैं। ठीक। उसके बाद हमारा जो है वो थर्ड है, वो ये हमारे फ्लावर्स हैं। ये फ्लावर्स इसलिए मुझे ज़्यादा मज़े के लेके दैट वी कैन डिकोर ऑन मेहंदी फंक्शंस। ये मैंने ऑलरेडी ग्रीन कलर्स के भी कटिंग किए हुए हैं और मेहंदी के फंक्शन में हम इजीली जो है उसको घर में जो है वो मैनेज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। तो पहले मैंने जो है ये फर्स्ट टाइप, ये जो फ्लावर्स हैं मैं इसको बनाने के लिए जा रही हूँ। मैंने ऑलरेडी, हमें जो है इसमें 3 साइज़ के स्क्वेयर्स फॉर्म में ग्लेस पेपर चाहिए होगा। ठीक है। ठीक है, उसको ऑलरेडी उनमें से मैं 2 को तो डन कर चुकी हूँ, लेकिन एक मैं यहाँ पे बिल्कुल बनाऊंगी ताकि सब बच्चों को भी आइडिया हो जाए। इधर आओ जरा, बच्चे हैं बैठे हुए, इधर आए जी। बच्चे आप सब इधर आ जाइए जरा सामने। जो बच्चा इसको सीखेगा और सीख के हमें पूरा करके देगा ना, बस वो बच्चा विनर अच्छा होगा। जी। ठीक है, ये देखें, अब हमने इसको इस फॉर्म में टर्न करना है। एक सीधा, ठीक है? एक उल्टा। जैसे हम अपने चाइल्डहुड में शायद अभी भी आप लोग पंखा बना के वो जो हवा लेते हैं, दैट्स लाइक इसको दिस। पंखा आता है, बनाना आता है? वेरी अच्छा जी। गुड। अच्छा, ये थोड़ा सा आप लोग बेटे उधर बैठे, आप लोग उधर बैठ के अब देख इसको लीजिए, इधर हम आगे जो है वो बताते हैं। एक आप टर्न लोग बैठिए। ऐसे करेंगे और एक उल्टा और एक सीधा करेंगे। ठीक है। अब मैंने इसमें से तकरीबन हाफ डन कर दिया, बाकी कौन करेगा? हु विल डन दिस वन? आप You. करेंगे? चलिए Okay, आप चलिए। करो। इतना ही नीट करना है और आप हमें बाकी का फूल जो उसे मुकम्मल करना बताइए कि वो बिल्कुल। कैसे मुकम्मल होगा। जैसे हमारा ये बन के आएगा हम इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। और बच्चे जो घर में हैं, बजाय इसके कि वो शोर मचाते रहें, वो चीज़ें तोड़ फोड़ करते रहें, वो मतलब परेशान होते रहें, तो इस तरह की एक्टिविटी अगर हम उन्हें दे दें तो वो अपने ही कमरे को, अपनी ही चीज़ों को मज़े से डेकोरेट करें, लगे भी रहें एक्टिविटी में और उसे एंजॉय भी करें। वाह भाई वाह, क्या नफासत से कितने कर रही अच्छे हो। तरीके से बन रहे हैं। प्लीज क्लैप फॉर दिस। क्या नाम है आपका? निदा। सो निदा ने कितना खूबसूरत फूल जो है उसको बनाया है। वाह वाह, आपने पहले बनाया होगा। वेरी चीजें गुड। बनानी आती हैं? कौन सी वाली चीजें बनानी आती हैं? बॉक्स, हैंड बोट और फ्रॉक थोड़ा थोड़ा आता है। फ्रॉक भी थोड़ा थोड़ा आता है। थोड़ा आता है। कागज देना भाई इनको जल्दी से। निदा हमें जो ये सारी चीजें बनानी बताएंगे। ओके ठीक जी। है? ये देखिए निदा ने हमें इसको क्या कहते हैं फोल्ड कर दिया। अब हम इसको इक्वल साइज में फ्रॉम बोथ साइड से इसको दरमियान से टर्न करेंगे। ठीक और है। बिल्कुल ऐसे इक्वल साइज में टर्न करने के बाद हम जो है इसके प्लेस सेंटर में थोड़ी सी ग्लू लगाएंगे ताकि हम इसको जो है वो जोड़ सकें। जोड़ सकें। ठीक है। और उसके बाद हम इन दोनों को आपस उसके में बाद जोड़ हम इसको देंगे। ज्वाइन कर देंगे ठीक। लाइक दिस। ठीक है। देखिए इक्वल करने के बाद अब हम इन तीनों जो पोर्शंस को हैं वो ज्वाइन कर देंगे।
आप इसमें उनके कोने जो है वो जोड़ दें। जी बिल्कुल। तो ये एक फूल इस ये तरह हमारा इस तरह का फूल बन जाएगा। बिल्कुल ठीक है। सो ये Like शक्ल आ जाएगी this, फूल की। लाइक अब दिस। इसको अरेंज कहाँ पे किया जा सकता है? इसको अरेंज बर्थडे पार्टीज पे ठीक है। आप लोग ने जो है वो अपने फ्रेंड्स के अपने रूम्स को डिकोर कर सकते हैं, बंच फॉर्म में आप कर सकते हैं, वॉल्स नीचे से बना के ऊपर बंच की फॉर्म में आप इसको जो है वो पेस्ट करें, इट लुक्स वेरी नाइस। ठीक है। और फोमिंग शीट के कैसे बनाए ये आपने? फॉर्मिंग शीट के मैंने जो है ये वो बनाने आते हैं किसी को? नहीं? No. चलो सीख रहे हैं अच्छा हम जी, यहाँ ओके पे जी, अभी। ये देखिए मैंने इस साइज की फॉर्मिंग शीट लेके उसको फोल्ड कर दिया है। ठीक ये है। ऑलरेडी स्टिकी होती है तो इसको फोल्ड करना इजी होता है। सही। इसके बाद हम सीजर लेंगे और सीजर के बाद इसके लाइट लाइट से कट्स करेंगे। मतलब ये सिंपल जैसी ही मार्केट से मिली है, Already, आपने जी, वैसी ही as ली it है is, और उसको बिल्कुल। सिर्फ ये कट करें, छोड़ें। इसको ये हमने कौन कट करेगा किया, भी कटिंग? जी। नहीं आप नहीं, अब कोई और। आप चले चलो। जी, ये आपको सीजर हैंडल करना आती है। बच्चों को जब सीजर दें, कैंची दें, तो ये देखिएगा वो आगे से नोकीली ना होए, जैसे हम लोग यहाँ पे आप लोग अमूमन घरों में इसी तरह की कैंचियां बच्चों के आर्ट एंड थोड़ा क्राफ्ट सा के लिए आगे होती है। से इसको लाइक तो आप इसको थोड़ा सा ऐसी ही कैंचियां दें। आगे करोगे, ठीक है, इतना सा, ठीक। फिर इसको टर्न करना हमारे लिए इजी होगा। ठीक है। चलो, सो ये हमने, कोई और हमारे यहाँ पर कोई है ऐसा जिसको कुछ बनाना आता हो और वो हमें अपनी कोई टिप दे सके कि मुझे जी ये बनाना आता है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। चलिए, आप अच्छा, क्या ठीक है। बना सकती हैं? कैट एंड डॉग। पेपर दीजिएगा इनको, ये भी कैट एंड डॉग बना के हमें दिखाएं। और ओके कोई? जी। अच्छा जी, चलें जी। सो हम इसकी ऐसे कटिंग करेंगे और कटिंग करके, वेरी गुड। आप हमें बता दें कि कटिंग जब हो जी, जाएगी, कटिंग करने के बाद जो है वो इसको हम जो फोल्ड कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने इस फ्लावर को फोल्ड किया हुआ लाइक दिस। ठीक है, ये सिंपल इसको करने के बाद हम इसको जो है वो इस फॉर्म में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके एंडिंग पॉइंट पे हम इसको ये लगा के लाइक दिस, ये ग्लू बन इसको भी जाएगी। जब आप हैंग करोगे, इट्स आल्सो वेरी शाइनी और इट्स वेरी नाइस। किस किस की गुड़िया और किस किस की गुड़िया का घर है? सिर्फ आप लोगों का? बाकी लोग किससे खेलते हैं? बैट बॉल से? बाकी लोग गुड़िया से नहीं खेलते? अरे वाह यार, यही तो उम्र है गुड़िया से खेलने की। इसमें तो खेल लो जितना खेलना है। अच्छा, मोटी कटिंग कर रही है। कोई बात नहीं, वो Okay, ठीक this- कटिंग कर रही है, बिल्कुल ठीक कटिंग कर रही है जी। वेरी गुड, गुड गर्ल। चले हम नेक्स्ट फ्लावर की तरफ मूव करते हैं। जी, अच्छा जी, ये फ्लावर जो मैंने ऑलरेडी जो है बना के रखे हुए हैं, ये आपने बिल्कुल इसका राउंड पे ये क्रेप पेपर जी, लिया हुआ है? ये बिल्कुल क्रेप पेपर है और इसको हमने राउंड कट लिया हुआ है। राउंड कटिंग करने के बाद हमने इसकी लेयर्स होंगी, ठीक इन है। लेयर्स को स्टेप बाय स्टेप हमें उठाते जाना है और इसको लाइक दिस, प्रेस, लिटिल प्रेस, ठीक देन है। वन लेयर, लिटिल प्रेस, इस तरह करते करते ये पूरा फ्लावर तो जब वो आपने फॉर्म आ जाएगा। इनको सारी पेटल्स को गोल काट के उसको दरमियान में जी, स्टेपलर कर स्टेपलर दिया लगा दिए और उसके बाद One उनको by one। दरमियान में ऐसे करके इसे जी, फोल्ड करते जाना है। लिटिल प्रेस के आओ साथ। जी, हुज आप आएंगी? आए, क्या नाम है आपका? उज़मा, जोहा। सो जोहा जो है वो इनको करेंगी। अच्छा, अब देखें 14 अगस्त आ रही है ना, क्या हुआ था 14 अगस्त को? क्या हुआ था भाई? खुल के बोलो यार। लाइटली से पाकिस्तान आजाद हुआ था, तो हम उसे क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस डे। और हम क्या करते हैं उस दिन? सेलिब्रेट। सो घर को अपने कैसे हम सजाएं? 14 अगस्त पे हम अपने झंडे से तो सजाएंगे, लेकिन ये देखो ये ग्रीन कलर का जो बन रहा है, अगर इस तरह के मुख्तलिफ फूल बना के और ग्रीन एंड वाइट कलर के बड़े फूल बना लें हम, इतने इतने बड़े, इस तरह इसको और अपने press झंडे के कलर के, और हम वो फूल अपने कमरे में लगा लें, डिफरेंट जगहों पे, या अपनी बाहर बैल्कनीज में लगा लें। झंडा बाजू का होता है ना, लगाने से अगर हम झंडे को नहीं उतना ख्याल करते, एहतियात करते, झंडा बहुत बड़ी चीज़ है। आपने देखा है कल हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जहाँ गए हुए थे चित्राल में, तो झंडा उन्हें दिया गया, तो उन्होंने झंडे को क्या किया था? डन। उन्होंने झंडे को क्या किया था? चूमा था। इसको फोल्ड उन्होंने करें झंडे like को this, चूमा था। इसको like झंडा this fold इतनी करें। इंपॉर्टेंट चीज है, तो हम उसे ऐसे नहीं लगा सकते कि लगा हुआ है तो गिर रहा है, तो वो उखड़ रहा है, तो वो जमीन पे फट के गिर रहा है। इससे इस तरह की चीजें घर में बना सकते हैं। ये Easy ग्रीन एंड making, व्हाइट जी, कलर के बिल्कुल। बड़े बड़े बनाएं, ये लगाएं, इस तरह से हम अपने घरों को सेलिब्रेट भी करें, डेकोरेट भी करें। ये देखो ये कलर जो है, चूंकि हमारा फ्लैग का कलर है, ये कितना इंडिपेंडेंस का कलर लग रहा है ना, लग रहा है ना कि हमने ये कोई चीज जो भी बनाई हुई है ये आज शायद 14 अगस्त के हवाले से। और अगर हम इसी तरह से ग्रीन एंड व्हाइट मिक्स करके ये भी बना लेते हैं तो ये भी कितना प्यारा लगेगा, लगेगा ना। और फर्स्ट किया इसके अंदर हम एक छोटी सी कैंडल लगा लेते हैं मजे की, है ना।
और वो कैंडल ज्यादा स्टैंड बना attractive के और मजे का हो तो उन जाएगा। कैंडल्स को हम लिट कर लेते हैं और इस तरह से हम पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस का केक काटते हैं घर में। कितना मजा आएगा इस तरह की चीजों ओके, इट्स इजी मेकिंग। बहुत बच्चे भी मिलके सब मिलके जो है वो कहते हैं 14 अगस्त को सेलिब्रेट करें टू मेक सच टाइप ऑफ द इजी फ्लावर्स एंड डेकोर योर होम्स। बिल्कुल सही। अच्छा ये कैसे बना हुआ है? ये अच्छा जो जी, एक ये हमने नॉर्मली जो पार्टीज में हम लोग डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज करते हैं और उसको वेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अगर हम उसको लेके उस पे पेंट्स कर दें दो प्लेटें उनको हमने जी, जोड़ा है? दो प्लेट्स को जी, एक उधर साइड पे और इसको हमने और एक के ऊपर हमने पेंट करके इसको टर्टल की फॉर्म में कर दिया। ठीक है जी। और इसको बनाकर आप अपनी दीवार पे, छोटे बच्चे हैं वॉल्स घर पे, में, बिल्कुल वॉल्स पे आप बच्चों को रंग बहुत अट्रैक्ट करते हैं, आप उनको रंग सिखाने के लिए कौन सा डार्क ग्रीन है, कौन सा लाइट ग्रीन है, ये जानवर मिक्सिंग कौन ऑफ द सा है। कलर्स, इसके लिए हम इसको जिस एक्टिविटी को यूज कर सकते हैं। इट्स अ कैट। अच्छा ये कैसे बनी हुई है ये कैट? ये कैट हमने डिस्पोजेबल प्लेट लेके, लाइक दिस इज डिस्पोजेबल प्लेट, ठीक है। इसको हमने जो पेंट करने के बाद कटिंग पेंट किया इस कौन सा फॉर्म में, किया? पोस्टर पेंट। अच्छा काला पोस्टर जी, पेंट किया है। इसको किया, उसको करने के बाद नीचे से हमने कटिंग कर दिया और फिर है। उसके बाद हमने उसका फेस पेस्ट कर दिया। उसको यहाँ से जो tail- निकला उसी का उसका फेस बना लिया। हाँ जी बिल्कुल, उसका फेस बना लिया। बना के उसकी दुम बना जी, ली। बिल्कुल। और ये बच्चे भी बना सकते हैं अगर उन्हें बिल्कुल हम बनाने easy। के लिए दें, और हम खुद भी बना सकते हैं और अपने बच्चों के कमरे में छोटी छोटी ऐसी चीजें लगाने बिल्कुल। से क्रिएटिविटी एक उनके अंदर एक बिल्कुल आप होम में बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज में बिजी रख सकते हैं कि वो जो है वो एंजॉय भी कर सकते हैं और कलर्स के साथ प्ले भी करेंगे। और ये देखिए जैसे कितना elephant- मजे का। ये किसको बनाना आता है अभी? ये वाला किसको बनाना आ जाएगा? आपको आता है? चलें, ये हमने एक प्यारा सा एलिफेंट बनाया हुआ है और ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल होगा। हो सकता है घर में इतना परफेक्ट ना बने बच्चों से, लेकिन ये बड़ी बेजरर सी चीजें हैं जो उन्हें देखकर आप उनसे ऐसी डिफरेंट चीजें मजे की बनवा सकते हैं और वो अपनी 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 तरह का एलिफेंट बनाए, बिल्कुल जिस तरह से वो एलिफेंट को देखते हैं। और ये चीजें बहुत खूबसूरत जो है। They are free, actually children are free to explore the ideas। तो जैसा करें इसको एंजॉय करें और अपनी हॉलीडेज में जो है वो इस एक्टिविटीज के साथ जो है वो ये तो सबको आता होगा। ये कौन है? पैंडा। अब कोई लड़का बैठा हुआ है यहाँ पे? हाँ। ये कौन सा? इस पांडे को खास, आजकल वो एक खास नाम भी देते हैं, कंग फू पांडा, है ना? लड़कों को ज्यादा पता है इन चीजों का। पता ही कौन है? कौन है? पांडा। कंग फू पांडा, ठीक है। पांडा, पांडा, सही। अच्छा जी, तो ये हमारे आज की डिफरेंट जानवर जो कि हमने टाइगर बनाया हुआ है, से मुख्तलिफ चीजें। थैंक यू वेरी मच बेटे। आप बेटा किस मेरी कश्ती भी दिखा रहा था, कौन? डन। ओके जी, वेरी गुड। सो कश्ती बनाई है ये। अब इसके लिए पानी हम कहाँ से लाएं? क्या बात। और आपने ये क्या बनाया? डॉग एंड कैट। ये डॉग है और ये कैट है। वेरी गुड। सो डॉग जो है वो 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 वो, और कैट कैसे बोलेगी? कैट बेचारी मासूम सी है, वो ना भी बोले तो ठीक है, इसको जरूर बोलना चाहिए क्योंकि ये जितना ज्यादा बोलेगा उतना ज्यादा इम्प्रेसिव होगा, है ना? फेस इसका बड़ा होता है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। आप सब प्यारे। ये क्या है? कैप है। सो मैं पहनूं? पहन लूं? यार इतना तो सर नहीं है मेरा। थैंक यू वेरी मच ऑल द लवली प्रिंसेसेस। थैंक यू। ये क्या चीज बनाई? बॉक्स। वेरी गुड, क्या बात है। क्या फौरी तौर पे इसने ये बॉक्स जो है वो बनाया है और डिस्पोजेबल बॉक्स है। आप इस बॉक्स में कोई भी कीमती चीज जो है वो रख के डाल के दे सकते हैं। क्या बात। अच्छा जी, बड़ी स्मार्ट हो। लेकिन मैं भी हूँ थोड़ी बहुत। हम इससे ना, इसको जब थोड़ा सा ऐसे कर लिया करते थे, हम बनाते थे ना जब चारों उंगलियों में पहन के हम क्रॉस, वो कैसे होता है? गेम है वो, इसके में हाथ में इसी से बनता है। चलो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ये भी कागज की कश्ती है, मेरे पास चलाने के लिए बारिश का पानी नहीं है। सही, लेकिन थैंक यू सो मच। हम रुकेंगे, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। एक नई सुबह, नई सुबह। खुशामदीद। निर्मल और असीस आज दोनों हमारे साथ हैं। अब कौन सा गाना आप लोगों ने सुना? अभी डुइट है हमारा, एक जुगनी जुगनी सुनाएंगे। जबरदस्त, शुरू कीजिए। गाने वाले उस्ताद नहीं है, वो गाने वाले वो उस्ताद। गाने वाले, वो अंदर से जब आप मानते हैं ना किसी को, तो मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ी बात होती है। ये गाने बांधने से कुछ भी नहीं और होता। आपका भी ताल्लुक किसी म्यूजिकल घराने से? मेरा भी ताल्लुक किसी से? मैं किसी से भी नहीं। बहुत अच्छा जी, शुक्रिया। थैंक यू।
अच्छा जी, अब डिफरेंट ऐसी चीज़ें जो कि हम डेकोरेट कर सकते हैं अपने डाइनिंग टेबल पे, अपने खाने की चीज़ों पे, कैसे कटेंगे और कैसे बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिसेस नसीम, क्या चीज़ें बता रही हैं आप हमें? जी आज एक कि हम इसका कुकम्बर का बनाने लगे हैं। अच्छा। ये सिखाने लगी हूँ। खीरे का? और हाँ अच्छा। जी खीरे का, और उसके अलावा इसके टमाटर के फूल। अच्छा, टमाटर को क्या बनाने लगी हैं? इसके फूल बनाऊंगी। फूल बनाएंगी हाँ टमाटर जी, के। और उसके अलावा ये है सुर्ख मिर्च। सुर्ख मिर्च, इसके भी फूल हाँ बनाएंगी? जी, ये बने हुए हैं। अच्छा, सुर्ख मिर्च के भी ये फूल जो है ये बने हुए हैं। ठीक है, इसे आप जितनी नफासत से काटेंगे उतने ज्यादा ये, और इसको ठंडे या पानी में हाँ रखना है जी, फिर? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सो कैसे इसको कटिंग करेंगे और कैसे इसको हम डेकोरेट जी कर ये सकते पहले तो इसी का बताऊंगी मैं। जी, इसको ये आपकी कार्विंग नाइफ है। ठीक है जी, ये आम अवेलेबल हो जाती है बाजार से। अच्छा, शॉप, तो जी। इसको ऐसे उठा कर ही बनाना है या नीचे नहीं रख जी, के? नहीं जी, बिल्कुल इस तरह उठा के इस तरह तो उठा इसको के। ठंडे पानी में डालेंगे। ठीक तो है। तकरीबन ये 25 मिनट्स में ना ये इस तरह ही बन जाएगा। ये फूल जाएगी। अच्छा, जितनी देर ये ठंडे हाँ, पानी तो में पड़ी उतना रहेगी ये उतनी ये ज़्यादा फूलती देर रहेगी। होगा तो ये देखिए इसमें कर्विंग है। आ जाएगी इसकी। ठीक है, सो ये खुद ही एक अनारकली हाँ, की शक्ल जो है हाँ, वो ले बिल्कुल, लेगी। बिल्कुल। बिल्कुल ठीक है। सो एक इसके ये बाद चीज़ हो गई। और एक इसके अलावा हमारा ये होगा इसका, जैसे ट्यूलिप बना है, ठीक है, इस ट्यूलिप को बनाएंगे। ठीक है। तो इसको बनाने के हाँ लिए जी, हम क्या इसकी भी करेंगे? इस नाइफ को इस तरह पकड़ेंगे ठीक है, और इसकी इस तरह कट्स लगाएंगे। ठीक है। इसको जिगजैग जो है जिगजैग कट्स। हम उसको काट लेंगे। टमाटर का सख्त होना जरूरी हाँ है? जी, इसका कंडीशनिंग होना जरूरी है। इसको ठंडे पानी में पहले पड़ा होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद इसकी कटिंग होगी। चिल्ड वाटर हो, ठीक है, फ्रीजिंग वाला ना हो, चिल्ड हो। फ्रीजिंग वाले से काम नहीं चलेगा, चिल्ड वाटर से होगा। ये मतलब फ्रेश, जितना ज्यादा ठंडा पानी हाँ हो। जी, वो उसमें इतना ही चीज़ के पहले कंडीशनिंग कर लें ताकि कटिंग भी आसानी से हो जाती है ठीक है। इसकी सारी। तो ये फ्रिज टमाटर जो है फ्रेश होना चाहिए? हाँ, टमाटर फ्रेश, को भी फ्रेश। फ्रिज में रख नहीं के नहीं जी, फिर फ्रेश निकाल लें? फ्रेश। अच्छा, ठीक है। सो इसके ये जो किनारे हैं जी। ये इस तरह से फिर हम अलग कर लेंगे, जी। और अलग करने के बाद हमारे ये दो फूल जो हैं ये तैयार तैयार हो हो जाएंगे, जाएंगे। जो कि आप किसी भी अपनी सैलड के ऊपर हाँ बिल्कुल, रख ये भी आपके अब सकते हैं। कॉर्नर टेबल्स पर रख के, हाँ। कि अगर आपके यहाँ कोई डिनर है ठीक या है। बुफे है तो आप इसको कर सकते हो इस तरह। बिल्कुल ठीक है। ये तो इस देखिए तरह ये से है बारबेक्यू नाइफ स्टिक्स, हाँ, इसको इस तरह लगाकर तो बारबेक्यू की स्टिक्स स्टिक्स है हैं। और लगाकर आप किसी भी जगह इसको अरेंज ऐसे कर arrange सकते हैं, कर डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और किस चीज़ का आप क्या बताने जा रही हैं हमें? जी, खीरे का क्या बनाया हुआ हाँ है? जी, खीरे का एक तो ये फूल मुझे हाँ नजर आ जी, रहा है। ये खीरे का फूल है। ठीक है, तो खीरे का फूल भी इसी तरह बनेगा। ठीक है। ठीक है, ऐसा खीरे कर के फूल के लिए भी खीरे को हाथ में हाँ पकड़ जी, लें बिल्कुल। और उसके बाद जी। अच्छा हो नहीं, मुझसे कहाँ होगा। अगर मुझे आता होता तो मैं यही काम ना कर रही होती कसरे बहबूद में आपके पास। ठीक है, सो इसको भी- हमने उसको भी अंदर उसके हाँ लगा जी, दिया। इस तो इस तरह से देखिए हमारा एक फ्लावर्स जो बनते जा रहे हैं सारे खाने पीने की चीज़ों के हैं। चाहे तो इन्हें देखते रहें, चाहे तो इन्हें खा लें, खा भी सकते हैं हाँ ना? जी बिल्कुल, खा सकते हैं, खाने वाली चीज़ है। ठीक है। सो खीरे को भी इस तरह से हमने जी पकड़ा बिल्कुल, और इसी तरह। पकड़कर उसके एंड से जिगजैग की जी। तरह इसे काटते हुए हमने इसे, और अगेन फिर ये प्रैक्टिस पे है, अपनी नफासत पे है और महारत पे है कि कितना बिल्कुल। आप नीटली इसको कार्व जो है वो कर सकेंगे। सो हमने इस तरह से इसका भी हो गया जी। इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं इसको। इसमें नीचे क्या से कर सकते हैं? इसको भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो हम इसका भी मुख्तलिफ तरीके से इसको बना सकते हैं और इसको रख सकते हैं। ठीक है, प्याज का भी कुछ किया हुआ है आपने, ये हाँ क्या जी। है? ये क्या ये चीज़ है? सब्ज़ प्याज है, ठीक है, सब्ज़ प्याज की इसको कटिंग की है। सब्ज़ प्याज की हाँ कटिंग कैसे होगी हमें थोड़ा सा बताएं। जैसे ये है, ये जी बिल्कुल, इसको आपने पहले दरमियान में कट, फिर इसके 4 कट्स लगा लें। ठीक है, चारों तरफ हाँ कट जी, लगा फिर लें, उसके बाद इनके इस तरह कट्स लगाते जाएं। इनको और मजीद मज़ीद बारीक कट्स। कर लें। ठीक है, इसको भी आप पानी में डिप कर दें, अच्छा, तकरीबन ये हाफ आल लेगा और ये कटिंग कर दें। ठंडे पानी में डिप कर लें और जितनी देर ये ठंडे पानी में डिप रहेगा उतना ये ही आपका खुलता हाँ, जाएगा, हाँ जी, और बिल्कुल। जितना ही खुलता जाएगा उतना ही खूबसूरत फूल जो है तैयार वो बनता जाएगा, और जितना आप इसे डीप काटेंगे उतनी इसकी पेटल्स जो हैं वो लंबी होती चली जाएंगी। अच्छा, ये आजकल हमारे घरों में ये है, हाँ आजकल सर्दा गर्मा है? गर्मा गर्मा, गर्मी और सर्दी में क्या फ़र्क होता है? मैं कभी, अच्छा क्या फ़र्क होता है? सर्दा सर्दी में खाते हैं, यही फ़र्क होता है। वेरी गुड, अगर ये फ़र्क होता है तो अच्छा, अब हम इसकी कटिंग जो है वो बताएंगे। ठीक है, सो ब्रेक के लिए रुकने के बाद हम आपको थोड़ा सा बताएंगे कि ये चीज़ें जो है ये कैसे अरेंज होंगी।
खुशामदीद। तो अब हम आपको कार्विंग बता रहे हैं और मिसेस नसरीन मेरे साथ हैं। कसरे बहबूद के आज ये सारे मेहमान थे। एक ऐसा इदारा जहाँ ख़वातीन को ये बेसिक कुछ चीज़ें जो हैं ये सिखाई जाती हैं। सो अब हमने इसकी कार्विंग सीखनी है। जैसे हमने ये तरबूज को काट के रखा हुआ है, मैं पूछ रही थी इनसे कि तरबूज अंदर से खा लें और छिलकों को डेकोरेट करके रख दें। उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो पूरा ही रखा हुआ है। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि हम छिलके मतलब सिर्फ जो है उनको अरेंज करके बच्चों के इंटरेस्ट के लिए टेबल पे एक साइड पे सजा दें। अच्छा, और अब ये इसकी किट का मैं छोटा सा क्लोन बनाने लगी हूँ। हाँ जी, मतलब इसका जोकर बनेगा। जोकर बनेगा, ठीक है। और उसके लिए हम इसको किसी भी उसमें काट लें। हाँ जी, फिर शेप जो अपने जो आप ये फनी शेप कोई भी कर लें। अच्छा, कोई नाइफ जो आप ले रही हैं जी, ये कार्विंग नाइफ है। ये कोई खास नाइफ? हाँ जी, नाइफ होती है, कार्विंग मिलती है इसी तरह। कार्विंग नाइफ कहते हैं। और ये आम हमें हाँ जो चमचे छुरियां हाँ जी, मिलते बिल्कुल, हैं, जो बड़े भी जितने स्टोर्स हैं इनसे मिल जाती है, वहाँ से मिल जाती है। ठीक है। सो हमने ये इसकी एक स्माइल काट ली। हाँ जी, स्माइल। ठीक है। हमने उसकी जो एक स्माइल है वो काट ली और उसको काट कर वैसे आप इसके ऊपर कुछ पहले ड्राइंग कर लें। हाँ जी, वो भी आप तो खैर माशाल्लाह कुछ भी नहीं कर रहे, लेकिन हम दायरे लगा के आंखें बना सकते हैं, नाक बना सकते हैं, फिर हम उसका मुंह बना सकते हैं और वहाँ से छुरी से हम उसे काट सकते हैं। और ये हमारे पास कार्विंग नाइफ होनी चाहिए, उसके बगैर घर की छुरी से ये हाँ जी, घर की छुरी से जरा ये है थोड़ा मुश्किल हो जाता है पकड़ दे, तो आप इसी तरह इसको भी कर सकते हो। अच्छा। इस तरह से फिर जरा मुश्किल हो तो उसमें सारा आसानी होती है। उसमें आसानी होती है। और वो कैसा होता है कार्विंग नाइफ? अमूमन छोटा होता है और जरा हैंडलिंग में पकड़ने में जरा आसान होता है। बिल्कुल ठीक है। और बहुत कीमती तो नहीं होता ना? नहीं, सस्ता सा आम सा कहीं से भी मिलता है। सो जब तक आप ये इसे जोकर को काट रही, कैमरा हमारे साथ साथ आपको देख रहा है, सब चीज़ों में से सबसे इंटरेस्टिंग आपको क्या चीज़ लगी है? जो सबसे इंटरेस्टिंग, जो आप कह सकते हैं कि सबसे मज़े की कोई चीज़ आपको लगी है? हाँ, फूल बनाने और ये पाउच बनाने, वो भी। तो नंबर 1 हम कह सकते हैं कि फूल बनाना हमें मज़े का लगा कि घर में हम कैसे बनाएंगे। नंबर 2 हम कह सकते हैं कि हमें पाउच बनाना भी अच्छा लगा। और उसके बाद गोटे वाला काम कैसा लगा? ये भी अच्छा था। बिल्कुल ठीक। तो हमने इसकी एक स्माइल काट ली। अच्छा, वेरी गुड। अब हम इसकी आंखें काटेंगे। बिल्कुल ठीक। और ये आंखें जो हैं इनको हम कटिंग करके उसकी अच्छा आंखें निकालने वाले हैं। अच्छा, इनमें से कौन सा कलर आपको लग रहा है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, सबसे ज़्यादा मज़े का? ये पीच या वाइट? पीच के लिए तालियां बजाएं पहले। या वाइट? वाइट नहीं, यानी पीच ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, इसका मतलब है ज़्यादातर लोग जो है उनकी पसंद एक जैसी है, मिलती जुलती है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि जो ख़वातीनें बनाती हैं उनको तो आप मुनासिब पैसे देती हैं ना? क्योंकि अक्सर हमने सुना है कि जो बेचारे मेहनत करते हैं उनको कुछ नहीं मिलता और जो लोग आगे वर्कर्स जो हैं वो मेरे साथ बहुत हैप्पी हैं। ठीक। और वो बहुत खुश दिली से काम करते हैं। अच्छा मुझे काम करके देती हैं क्योंकि मेरे साथ खुश हैं। ठीक है। और उनकी मेहनत है, जाहिर अगर उन्हें अच्छा मिलेगा वो मेरे साथ अटैच रहेंगी तो मेरा भी बिजनेस चलेगा। ऑफकोर्स उन्हीं के सर पे वर्कर्स के डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच मिस्टर मिसेस एजाज, आपका बहुत शुक्रिया आप लोगों का सबका यहाँ पे तशरीफ लाने का और हमें आज छोटी छोटी चीज़ें जो है वो सिखाने का। मिसेस नसरीन, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपने मेरा ख्याल है बना ली आंखें उसकी। सो हमने आंखें बनाकर उसके ऊपर उन सुराखों पे हमने खीरे जो हैं वो काट के लगा दिए। और ये क्या हो रहा है? ये सिगरेट पीने लगा है? हाँ जी। अच्छा वाह, मैंने तो अभी तुक्का मारा था लेकिन वो वाकई सिगार पी रहा है जनाब, क्या बात है। अगर हम ये पार्ट ओमिट करना चाहें तो कर सकते हैं जी, है ना? जी, अगर हमें नहीं अच्छा लगता कि वो सिगार पिए। ये क्या उसके मुंह में गया? अच्छा, ये तो बहुत सारा कुछ है उसके मुंह में। जी बिल्कुल ठीक। सो ऐसे एक शेप हम बना के तो उसको डेकोरेट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं और रख सकते हैं। थैंक यू सो मच मिसेस नसरीन, आपका भी शुक्रिया। इजाजत लेंगे आपसे, दुआ यही कि आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर। मुलाकात इंशाल्लाह